साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के फॉर्म कुछ ही दिन में डलना स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में डाउट है कि कौन फार्म भर सकता है, कौन फार्म नहीं भर सकता, उसको लेकर के पूरा वीडियो है। हम आपको आज बताएंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है वर्ग 1 में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या ग्रेजुएशन में मूल विषय कौन सा होना चाहिए, मूल विषय क्या है, अलाइड और मूल विषय में क्या अंतर है, इसको लेकर के आज का पूरा वीडियो है। साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, आपको जानकारी बताते हैं। इसके पहले आपको बताते हैं कुछ कमेंट्स आए हैं जिनके मैं आपको यहाँ पर कोशिश करने क्लियर करने की। जैसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैंने बीएससी, उसके बाद बीएड, फिर उसके बाद एमए हिंदी साहित्य से किया, तो क्या मैं ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा है वह बिल्कुल भी एलिजिबल है। अब आपको मैं बताऊंगा कि किसके लिए ग्रेजुएशन में मूल विषय चाहिए, उसकी जानकारी मैं अभी देने वाला हूं। एक और कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि मेरा हिंदी साहित्य से एमए है पर स्नातक में बीए में मेरा हिंदी साहित्य नहीं था, तो क्या मैं वर्ग 1 का फॉर्म डाल सकता हूं? कृपया सही जानकारी दें। इस तरीके के डाउट मैक्सिमम लोगों के मन में है। एक जन और ने कमेंट किया है कि मेरा एमए राजनीति से है और बीएससी गणित से, तो मैं वर्ग 1 का फॉर्म भर सकता हूं, क्या सुझाव दो। इस तरीके के डाउट्स, इस तरीके की जो है मन में भ्रांतियां बहुत सारे लोगों के मन में है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने, कई सारे यूट्यूबर्स ने इतनी गलत जानकारी यूट्यूब के माध्यम से दे रखी है, इतना लोगों को भ्रमित कर रखा है कि वो सही जानकारी से काफ़ी दूर हट चुके हैं और उनके मन में यही डाउट है कि सही क्या है और गलत क्या है। उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूं कि एलाइड और मूल विषय में अंतर क्या है। साथियों, आपको मैं बताने वाला हूं कि एलाइड और मूल विषय में क्या अंतर है। आप बड़े बारीकी से इस बात को सुनिएगा। एलाइड मतलब होता है सह विषय। सह विषय का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान एक मूल विषय है। राजनीति विज्ञान के एलाइड विषय जो माने जाते हैं, माने जाता है लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, या फिर पाश्चात्य थिंकर या इंडियन थिंकर। किसी एक विषय में से इनसे एमए कर लेना। क्योंकि मैं पहले आपको एलाइड विषय की जो स्लाइड है, एलाइड विषय की जो सब्जेक्ट है, वहाँ लेकर के चलता हूँ, वहाँ से आपके डाउट पूरे क्लियर करूँगा। यहाँ पर देखिए साथियों, पूरा चार्ट दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों के सह विषयों की सूची। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, आपका जो मुख्य विषय है गणित है। ये क्या है? ये मुख्य विषय है। लेकिन आपने बीएससी किया मैथ से, जिसमें आपने गणित को पढ़ा। आगे चल के आपने एमएससी कर लिया स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स क्या हो गया? एक एलाइड सब्जेक्ट, और गणित हो गया आपका मूल सब्जेक्ट। यदि आपने स्टैटिक्स से एमएससी किया है और आपका बीएससी में यदि गणित है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने डायरेक्ट एमएससी गणित से किया है तो वहाँ एलाइड का ऑप्शन हट जाता है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान के बहुत सारे यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक, अकार्बनिक, औद्योगिक, इस इतने बहुत सारे विषय हैं। आपने यदि इन विषयों में से किसी एक से एमएससी किया है और आपका ग्रेजुएशन में यदि रसायन विज्ञान आपका मूल विषय रहा है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपको कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट बताते हैं जिसको देख करके आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। साथियों, बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य की। चूँकि हिंदी साहित्य के बहुत सारे लोग थे जिनके मन में डाउट था कि मैं फॉर्म डाल सकता हूं अथवा नहीं। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया है, बहुत अच्छे से सुन लें। आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका एमए मूल विषय हिंदी साहित्य से है, आपने बीए किया, आपने बीएससी किया, आपने बीई किया, या दुनिया का कोई भी कोर्स किया, आपने ग्रेजुएशन में जो भी किया, लेकिन यदि आपने बाद में एमए हिंदी साहित्य से किया तो आप सीधे सीधे फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने जो है एमए भाषा विज्ञान से कर लिया, हिंदी साहित्य से ना करते हुए, ऐसी स्थिति में आपका फिर ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य होना अनिवार्य है। यदि आपने संस्कृत से एमए किया है और आपने हिंदी साहित्य को ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो भी आप वर्ग 1 का फॉर्म हिंदी साहित्य से डाल सकते हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की बात कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान जो है आपका मूल विषय है। अब आपने क्या किया? ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस पूरे 3 साल पढ़ा, लेकिन
बाद में आपको लगा कि राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है लोक प्रशासन, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए कर लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो एमए किया आपने, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है राजनीति विज्ञान का सह विषय हो गया, इसका एलाइड सब्जेक्ट हो गया। अब आपका एमए है लोक प्रशासन से, आपको वर्ग 1 का पेपर देना है राजनीति विज्ञान से। तो यदि आपका सह विषय से एमए या एमएससी है तो ही आपको ग्रेजुएशन में मूल विषय अनिवार्य है। यदि आपकी मूल विषय से ही एमए या एमएससी है तो आपको ग्रेजुएशन में मूल विषय होने की अनिवार्यता नहीं है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी एमए हिंदी साहित्य से है तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य है अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एमए राजनीति विज्ञान से है तो आपका ग्रेजुएशन राजनीति है अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन की स्थिति में यदि आपका एमए लोक प्रशासन से है और आपको वर्ग 1 का पेपर देना है तो फिर आपको राजनीति शास्त्र ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। ये है मूल विषय और सह विषय का मतलब। सह विषय का मतलब ही होता है जो मूल विषय है उसी का एक पार्ट। जैसे केमिस्ट्री मूल विषय है, केमिस्ट्री के बहुत सारे सह विषय हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो भौतिक केमिस्ट्री, पर्यावरण केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यदि आपने ऐसे किसी विषय से एमएससी किया है तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री चाहिए। लेकिन यदि आपने डायरेक्ट एमएससी किया है तो फिर आपको राजनीति मतलब आपको फिर जो है मूल विषय होने की अनिवार्यता नहीं है। और भी बहुत सारे विषय हैं, जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इतिहास की। अब हो सकता है आपने इतिहास से एमए ना किया हो, इतिहास की जगह आपने एमए जो है केवल इतिहास की ही शाखा आधुनिक इतिहास से एमए कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेजुएशन में इतिहास होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आपने इतिहास से एमए किया है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में इतिहास है अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद अब मैं यह समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ग्रेजुएशन में मूल विषय ऐसे कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है जिन्होंने एलाइड सब्जेक्ट से एमए या एमएससी किया है। यदि आपने एलाइड सब्जेक्ट से एमए या एमएससी नहीं किया है तो आपके ग्रेजुएशन में वह मूल सब्जेक्ट है अथवा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब यदि आपने एलाइड से एमए या एमएससी किया है तो जिस विषय से आप पेपर दे रहे हैं वह आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इतना सा सीधा मामला है। बाकी जो कमेंट लोगों ने पूछे थे उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि उनने बीएससी किया, इंजीनियरिंग की या फिर ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य नहीं था और उन्होंने बाद में हिंदी साहित्य से एमए कर ली तो उनको ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य की अनिवार्यता नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। साथियों, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यदि सह विषय से पीजी की है तो उनको ग्रेजुएशन में मूल विषय अनिवार्य है, और यदि आपने मूल विषय से ही पीजी की है तो आपके ग्रेजुएशन में वह विषय था अथवा नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी अनिवार्यता नहीं है। ये था पूरे वीडियो का सार। तो जिनको भी ऐसे डाउट्स हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देख लें और आप वर्ग 1 की तैयारी स्टार्ट कर दें। हिंदी साहित्य की तैयारी यदि करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वर्ग 1 वाले, वर्ग 2 वाले, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य वर्ग 1 की और वर्ग 2 की तैयारी अपने चैनल से करा रहा हूं और आगे रेगुलर कराऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।